सिखिज्म से जुड़ी कई कहानियां हमने आप तक पहुंचाई। हमने आपको सिखिज्म इन अफ्रीका के बारे में बताया, सिखिज्म इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, सिखिज्म इन अफगानिस्तान की कहानी भी सुनाई। और आज की एक और कहानी है जो सिखिज्म बियॉन्ड इंडिया के बारे में है। सिखिज्म जो भारत से बाहर अपनी दुनिया बसा रहा है, अपने आप को, अपनी संस्कृति को फल फुला रहा है, उसकी कहानियां बताई। आज की कहानी है मंगोलिया की। अच्छा, आपने कभी मंगोलिया का नाम सुना है? मंगोलिया का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? तो आपका जवाब होगा, मंगोलिया को क्रूर शासक चंगेज खान के नाम से जानते हैं। जिसने चंगेज खान का नाम सुना होगा वो समझ सकते हैं कि चंगेज खान जहां जाता था उसका आतंक ऐसा था कि वो पूरे के पूरे शहर को खत्म कर देता था। हालांकि मौजूदा समय में मंगोलिया एक बौद्ध बहुल देश है जिसका एक हिस्सा चीन के अधीन है। मंगोल में 16वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म ने कदम रखा था, लेकिन बावजूद इसके मंगोल जैसे छोटे से देश में भी सिख धर्म से अछूता नहीं रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिखिज्म इन मंगोलिया के बारे में। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मंगोलिया एक ऐसा देश है जहां आज भी बहुत से मंगोल लोग संस्कृत नाम रखना पसंद करते हैं। चीन के पास होते हुए भी यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव इतना गहरा है कि वहां पर भारतीय पंचांग तथा भारत से निकले आयुर्वेद का प्रचलन सबसे ज्यादा है। महीनों के नाम तथा सप्ताह के दिन के नाम भी भारत से ही लिए गए हैं और उनसे मिलते जुलते ही हैं। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया के बीच लैंडलॉक देश है जिसके 3 दिशा की सीमाएं दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी में चीन है और उत्तर दिशा में रूस है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बाटोर है। वहीं मंगोलिया का कुल क्षेत्रफल 15,64,115.75 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है। साथ ही मंगोलिया की जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या 2025 में मात्र 36 लाख है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम आबादी वाला देश है। वर्तमान मंगोल की स्थिति असल में 1992 के बाद बदली है। उससे पहले कम्युनिस्ट मंगोलियन पीपुल्स रिपब्लिक ने 1924 में मंगोलिया पर शासन शुरू किया और इस दौरान बौद्ध धर्म का दमन सबसे ज्यादा किया गया और शासन के तहत करीब 17,000 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई। 1992 में साम्यवाद का पतन हुआ, देश में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ और पारंपरिक मठवासी संस्था के दायरे में और बौद्ध धर्म के नए युग में प्रेरित और एकेश्वरवाद से प्रेरित नए धार्मिक आंदोलन का प्रसार शुरू हुआ। 12 फरवरी 1992 को मंगोलिया का नया संविधान लागू हुआ, जिसके बाद बाहरी लोगों के मंगोल आने के रास्ते और ज्यादा खुलने लगे और इसी के बाद मंगोलिया में सिख धर्म का आगमन शुरू होने लगा। जब हम मंगोलिया में सिख धर्म के बारे में बात करते हैं तो वहां पर सिख एक ऐसा धर्म है जिसे अभी भी अपनी पहचान के लिए जूझना पड़ रहा है। वहां सिखों की जनसंख्या ना के बराबर है, इसीलिए उन लोगों को एक आधिकारिक पहचान तो नहीं दी गई है, लेकिन 1992 के बाद वहां पर सिख आने लगे। हालांकि वो ज्यादातर प्रशासनिक कार्यों और सरकारी पदों पर ही कार्य करने के लिए आए हैं, लेकिन इन लोगों ने सिखों की छोटी सी आबादी को भी सिख धर्म के मान्यताओं और परंपराओं से जोड़े रखा है। हालांकि मंगोलिया एक ऐसा देश है जहां चीन, तिब्बत का काफी प्रभाव है। इस कारण यहां 51% जनता बौद्ध धर्म को मानती है, तो वहीं करीब 40% तो ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी धर्म पर ही भरोसा नहीं करते। बावजूद इसके कानून नियमों के कारण सिख मंगोलिया का रुख कम ही करते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि मंगोल में चीन का प्रभाव काफी है, जिस कारण अभी भी वहां पर साम्यवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। वहां सिखों को अपने ट्रेडिशन के अनुसार रहने की इजाजत तो है, लेकिन वहीं अपने धार्मिक स्थल बनाने की आजादी नहीं है। इस कारण मंगोलिया में सिख गुरुद्वारे बनाने की इजाजत अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन बैसाखी और गुरु पर्व में सिख एक जगह किसी के घर में इकट्ठा होकर संगत करते हैं। हालांकि भारत और मंगोलिया के रिश्ते काफी मजबूत हैं। भारत मंगोलिया के विकास में काफी अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में भारतीय
धीरे धीरे मंगोल की तरफ बढ़ रहे हैं। शिक्षा, कृषि, सूचना और संचार प्रौद्योगिक जैसे क्षेत्रों में मंगोलिया को तकनीकी और आर्थिक सहयोग करके भारत ने अपनी तरफ से मंगोल में भारतीयों के बेहतर भविष्य की नींव रख दी है। सिख धर्म फिलहाल एक छोटी सी समुदाय है, लेकिन भारत की दोस्ती और सहयोग के कारण भारतीय लोगों के लिए मंगोल के रास्ते खुल चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जब मंगोल में सिखों की जनसंख्या की मजबूत होगी और सिख गुरुद्वारा भी बनाया जाएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मंगोल में सिखिज्म की कहानी आपने इससे पहले सुनी थी या नहीं, ये भी बताइए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।